दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए संदेश में। आज का संदेश में जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास है, तो मेरे बच्चों इस संदेश को पूरा अवश्य देखें। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना। सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो भी सच्चाई है वो आज आपके सामने उजागर होगी और उस इंसान से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि ये इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसमें यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। नॉइस, लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना तिगर्म कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेंगी, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। डिवाइन सोल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें IANM डिवाइन सोल, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो आपके हेटर और एनिमी है, उन्होंने इतने पाप कर लिए हैं। अब पाप करने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपको मेंटली ट्रैप कर सके। मेरे बच्चे, आपसे जो भी आपसे हेट करते हैं, जीलस करते हैं, उनसे फिजूल में आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर आपसे लोग बहुत ज्यादा हित और जीलस करते हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों ने आपको पास्ट में इस एनर्जी में बहुत डाला है। आपको ऐसे बेड़ियों में जकड़कर बंद करा है। जब कोई इंसान जकड़न जब महसूस करता है, जब उसके बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, उसकी बहुत इच्छाएं होती है, उसको घुटन महसूस होती है, उसको दबा हुआ महसूस होता है, क्योंकि ऐसे इंसान की बहुत इच्छाएं होती है, बहुत ही डिजायर होती है, जिसकी बहुत इच्छाएं और बहुत डिजायर होती है, तो उसको आसानी से कोई भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इच्छाएं क्या होगी। तू मेरी इच्छा पूरी कर, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ या करती हूँ, तो एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। लोग जब बंध जाते हैं ऐसे, और आप इन सब चीजों से आजाद हैं, आप विरक्त हैं, आप बैरागी हो चुके हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आपको डिवाइन की हीलिंग मिल चुकी है। परमात्मा ने आपको हील कर दिया है, या आप कहीं से हीलिंग ले रहे हैं। आप कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे होते हैं ना, रास्ते में आपकी सफलता के रास्ते में जीतने भी अवरोध थे, जीतने भी रुकावटें थी, जीतने भी ऑब्स्ट्रगल थे। अब सारी ही चीजों को एकाएक करके, एक एक करके पार करते जा रहे हैं, पार करते जा रहे हैं, पार करते जा रहे हैं, और आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। और यह चीजें कुछ लोगों को बहुत खल रही है, बहुत बेचैन कर रही है, बहुत अंदर से तोड़ रही है, परेशान कर रही है। आपका चक्रा को टारगेट किया जा रहा है, इस पर ब्लॉकेज डाले जा रहे हैं। इसको ब्लॉक किया गया, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं। आपके अंदर बहुत हुनर हो सकता है। आप बहुत गजब के इंसान हैं। आपके अंदर हुनर है, आप क्रिएटिव है, आप टैलेंटेड है, आप बहुत मल्टी माइंडेड है, आपकी बुद्धि बहुत पार की है, आपकी नज़र भी बहुत पार की है, आपकी नज़र पार की है, आप बहुत सक्षम हैं, आप बहुत दिमागदार है। आपके जो हाथ है ना, ये बस मैजिक है। इन हाथों से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। परमात्मा ने आपके हाथ में मैजिक दिया हुआ है, इससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप मनी को अपनी तरफ खींच सकते हैं। पैसा किस तरीके से कमाना है, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी योग्यता से, ये सारी चीजें आप जानते हैं। सात्विक पैसा जिसे हम बोलते हैं, धर्म का पैसा है, परमात्मा का दिव्य, जिसमें परमात्मा की दुआ हो। वह पैसा जो धर्म का, बहुत अच्छाई का, सच्चाई का, धर्म के रास्ते पर चलकर आप किस तरीके से आप ये सारी ही चीजें बहुत इसलिए जानते हैं, तो कोई इंसान आपसे ये सब चीजें देख करके आपसे डरा हुआ है कि आप इतने टैलेंटेड इंसान हैं। अगर आप अपनी करनी पर आ गए तो बहुत गजब आप दोगे। ये सारी चीजें देखकर कुछ लोग आपसे बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है। आप रेबर्थ की एनर्जी में आए हैं। आपने पास्ट में बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफ झेली है, बहुत पेन आपने झेला है, और ये झेल करके आज आप ऐसे हुए हैं, इतने पक्के हुए हैं। आप दुख झेल करके, कोई अपनी माँ के पेट से इतना मजबूत होकर के नहीं आता। आते भी हैं कुछ लोग, पर वह उनके पास्ट के अच्छे कर्मों की वजह से होते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर अवेयरनेस है तो ठीक है, हमारे पास्ट के कर्म भी अच्छे हैं,
और इस जन्म में भी हम अच्छे कर्म करेंगे। तो ये तो साक्षात दिव्य आत्माएं जन्म लेती है धरती पर, लेकिन जिनके पास्ट के कर्म अच्छे होते हैं, इस जन्म में वह सुख भोग रहे हैं, तो उन लोग अपने लिए एक्चुअली स्वयं गड्ढा खोद रहे होते हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि पवित्र कामों का, अच्छे कामों का आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप बहुत डरते हैं, गलत कर्म करने से आप बहुत डरते हैं, पाप कर्म करने से आप अपने पुण्य का खाता बढ़ा रहे हैं, आप लोगों की निस्वार्थ मदद करते हैं, आप हेल्प करते हैं, आप जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, आप ऐसी जगह में डोनेशन देते हैं जहां पर आप किसी को बताते भी नहीं हैं, कोई गुणगान नहीं करते। आपको ना गंगा करके लोगों की हेल्प करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जो भी चीजें करते हैं, आप चुपचाप सिलेंटली करने में विश्वास रखते हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैंने कुछ भी बताकर या दिखाकर कुछ भी किया तो परमात्मा बुरा मानते हैं। अगर आप किसी की मदद करने योग्य, अगर आप किसी की हेल्प करने योग्य है, तो शांति से दान दे, शोर शराबा हल्ला गुल्ला करके नहीं। और दान आपने उन्हीं लोगों को देना है जो जरूरतमंद है, जो नीडी पीपल है। और कुछ लोगों को आपको आपकी ये जो समझ है, इस समझ से आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जहां पर जिस चीज से आपका कोई ताल्लुकात नहीं था, आप ऐसे स्वर्ग से एकदम नरक में फेंके गए और आप उस नरक से फिर स्वर्ग की ओर उठे हैं। आप फिर से अपने आप को आपने ऊंचा उठाया है। आप कीचड़ में कमल हैं। आपके आसपास के लोग कितनी लो वाइब्रेशन, इतने लोग कैटेगरी के नेगेटिव लोग हैं, जो हमेशा दूसरों से ईर्ष्या, जलन, देश, दूसरों की टांग खींचना, प्लानिंग करना, नीच हरकत करना, इस चीज में लिप्त रहते हैं। पर आप उनमें से नहीं हैं। आप ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। आपको लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना आप में परमात्मा का अंश है। आपकी एनर्जी जो है बैलेंस करी गई है। आपकी जो ऊर्जा है, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। और जब शिव शक्ति ऊर्जा होती है तब आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत सकारात्मक रहते हैं। आपको अगर कहीं से कोई नेगेटिव प्रोजेक्शन आ रहा है तो आप ये समझ जाते हैं कि अंदर, मेरे अंदर घबरा है, तो किसी ने नेगेटिव प्रोजेक्शन करा है और मैं इस चीज को हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि आपका बहुत केयरिंग और नर्चरिंग सा आपका नेचर है। और ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं आपको बचा ले गई है। ईश्वर की दुआएं आपको लग रही है, लोगों की दुआएं आपको लग रही है, जिनकी भी आपने कभी जीवन में मदद करी है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में आज नहीं हैं, लेकिन आपने उन लोगों की निस्वार्थ भाव से हेल्प करी है, तो उन लोगों की दुआएं आपको बहुत ज्यादा लग रही है। और लोगों की दुआएं आपको इस कदर लग रही है कि जो लोग आज इस धरती पर भी नहीं हैं, वह भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपने जिनकी भी निस्वार्थ कभी भी सेवा करी है, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपकी मदर आपको ब्लेस कर रही है। आपकी कोई ग्रैंड माँ या आपको ब्लेस कर रही है। आपकी कोई दादी, कोई नानी जिनसे आपका बहुत जुड़ाव था, उनकी आत्मा से उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपके पितृ, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। अब आपके पितृ का जो प्रकोप है वो आप अपने हत्यारस और एनिमी पर पड़ता हुआ देखेंगे। आपके जो पितृ का प्रकोप है वह आप अपने हत्यारस और एनिमीज के ऊपर पड़ता हुआ देखोगे। जिन लोगों ने आपको तंग कर, आपको परेशान किया, आप देखेंगे वो इंसान अब रोने वाले हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएंगे यहाँ तक पहुँचने से, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। इसी वजह से आपने किसी का घमंड तोड़ा है, आपने किसी का घमंड चकनाचूर किया है। इसीलिए वो आपसे रेवेंज लेने के लिए योजनाएं बनाकर आप पर और आपके परिवार पर वार करेंगे। तो आपको तैयार रहना है। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं न्याय के लिए तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो आपकी प्यूरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके शत्रुओं पर भारी पड़ रही है, और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे आपके हेटर को बहुत कमजोर कर रही। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वह आपके तर्ज पर भारी पड़ रही है। पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है, आपको बांधने की पूरे प्रयास किए जाते हैं, पूरी एनर्जी लगाई जाती है,
आपको तोड़ने के लिए बहुत बेवकूफ किस्म के लोग हैं। मतलब हद होती है बेवकूफी की, किसी ने हद क्रॉस कर दिया है। बेवकूफ की अपने बारे में दिखाई जा रही हैं कि अभी हम यहाँ तक नहीं रुकने वाले हैं। कोई अपनी बेवकूफ के मतलब बकुल होते ना सर्टिफाइड होना चाह रहा है। ब्लैक मैजिक रिचुअल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पर यहाँ पर जो है आपकी दिव्यता, आपकी प्यूरिटी के सामने सारी चीज फेल हो रही है, क्योंकि आप एक है। आप एक पवित्र आत्मा है। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आपके हमेशा ये इंटेंशन रहते हैं कि लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, वरना लोग क्या करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप उनमें से नहीं हैं। आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी सोच है आपको आगे लेकर जा रही है, और जो नेगेटिव लोग उनको इस हाल में डाल रही है। नेगेटिविटी के मन में ना आपको लेकर इतने प्लानिंग चल रहे हैं, वह अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा है क्या, इसको हम तोड़े तो थोड़े कैसे। सच्ची कैसे कैसे बेवकूफ लोग धरती पर हैं। किसी को ये पता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती है। मुझे यहाँ पर ये सिनेरियो नजर आ रहा है कि आपके ऊपर चाहे जीतने मर्जी स्पेल कास्ट करे जाए, आपके ऊपर चाहे जीतने मर्जी नेगेटिविटी छोड़े जाए, आप उन लोगों को बदले में ब्लेसिंग देते हैं। आप ये बोलते हैं कि है ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना, तो आप बदले में इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। ना ही आप इनको गंदे वाली बद्दुआ देते हैं कि है इसका नाश हो जाए, उसका ना ये हो जाए, वो गुस्से में कह देते होंगे। लेकिन जब मन शांत होता है फिर से आप उनको ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हो। और यही रीज़न और कारण से कि आपकी दिव्यता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इसीलिए चीजों को जाने देते हैं। आप इसीलिए चीजों को लेट गो कर देते हैं। ये बहुत बुरे हैं। लेट गो करना सबके बस की बात नहीं है। लेट गो करने में बहुत पावर लगती है, बहुत प्यूरिटी चाहिए, बहुत पवित्रता चाहिए। अगर आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर प्यूरिटी है, तभी आप लेट गो कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कोई बहुत डेविल एनर्जी है जो आपको बांधना चाहती है। ये आपके कई जानवों से पीछे लगी हुई है। ये पास्ट के आपके कार्मिक निकल करके आ रहे हैं। ये बहुत पास्ट लाइफ से आपकी जो है दुश्मन वाली एनर्जी में से एक है। पास्ट लाइफ से एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है और ये आपको टोटली बांधना चाहती है। ये चीज मुझे नजर आ रही है कि ना पास्ट लाइफ से ही इसने आपके लाइफ पर्पस को, आपके आपको आगे बढ़ने से रोका है। ये एनर्जी आ रही है। ये लोग ये जानते हैं कि आपकी तरफ है ना सफलता बहुत तेजी से आ रही है। ये बहुत पास्ट लाइफ से आपकी जो है दुश्मन वाली एनर्जी में से एक है। पास्ट लाइफ से एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है और ये आपको टोटली बांधना चाहती है। ये चीज मुझे नजर आ रही है कि ना पास्ट लाइफ से ही इसने आपके लाइफ पर्पस को, लाभ दिए को, आपके आपको आगे बढ़ने से रोका है। ये एनर्जी आ रही है। ये लोग ये जानते हैं कि आपकी तरफ है ना सफलता बहुत तेजी से आ रही है। आपके सफलता के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। आपकी और सफलता बहुत तेजी से आ रही है। यही सारी चीजें देख करके नेगेटिविटी हैरान परेशान हो रही है। हाँ, पूरे हाथ पैर मार रही है कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको रोका जाए। पर आप नाकामयाब हैं। नाकामयाब हैं क्योंकि आप मैजिशियंस हैं। आप ना जिन पेशाच को भी संभाले हैं, एक नॉइज आपके सामने कोई भी जानवर भी आए ना, उनको भी प्यार से उनके सर पर हाथ फेर कर आप उनको भी काबू में कर लोगे। आपके अंदर इतनी कंपशनेट एनर्जी, यानी आप प्यार का समंदर, आप प्यार का सागर है। आप जिन लोगों को भी सर पर प्यार से हाथ करो, उनको भी अपने काबू में कर सकते हैं आप, क्योंकि आप में दिव्यता वाली पावर है। आपके पास डे मास्टर वाली एनर्जी है। आपके कुछ बहुत क्लोज वन हैं, उनको कोई भड़का करके पिशाची प्रेत आत्मा वाली जोन में डालने की कोशिश करता है, फिजूल में बेकार का तांडव करवाने की कोशिश करता है, तो वहां पर आप शांत रह करके बहुत प्यार से उसको समझना है। जैसे प्यार से शेर के गले में भी पट्टा डाला जा सकता है, प्यार से आप शेर के गले में भी पट्टा डाल सकते हो। आपकी जो ये ऊर्जा बैलेंस हो रही है थे ना, इसको देख करके लोगों को दर्द है, बहुत लोगों को दर्द है। इस एक नॉइज आप इतने बैलेंस कैसे हो गए?
आपको तो छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आता था और अब आपने एकदम सारी चीजें छोड़ दी। और ये आपकी दिव्यता है, आपकी प्यूरिटी है। इसको लेकर के लोग बहुत हैरान हैं, परेशान हैं। चाहे लोग कुछ भी कर ले, कितने भी जाल बिछा ले, आपका नहीं कुछ भी बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि जो आपसे छीनना था ना, वह आपने दे दिया। वह भी आसानी से कि ले लो भाई, तुम चैन नहीं है, तुम सब कुछ खाकर मर जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। आप इस एनर्जी में तो है, ये आपकी प्यूरिटी है, आपकी दिव्यता है। और इन्हीं चीजों को देख करके जो है लोग डरे सहमे हैं। इन्हीं चीजों को देख करके लोगों को परेशानी है। इन्हीं चीजों को लेकर के लोगों की जानें निकली जाती है कि हम इस पर कितने अटैक्स कर रहे हैं। कितने बार मैं तैयार हूँ, अवश्य लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आप बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हो अपना दूसरों के साथ, तो आपको कहा जा रहा है कि आप कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा कंपैरिजन करना आपके सेल्फ वर्थ को कम कर देता है। और आप जो है हेयर सेल्फ है, आपके ऊपर माता रानी की कृपा है। आप नॉर्मल कोई पर्सन नहीं है कि किसी ने भी कुछ बोला किया और असर हो जाएगा। आपके ऊपर जो भी असर करेगा सीधा सीधा बैकफायर होगा। आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जीतने भी पुरानी चीजें या जो भी दोष था या जो भी चीजें थी, उन सभी को रिलीज कर दीजिए। रिलीज करने के लिए 855 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। ईश्वर जो है बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, जो भी कुछ देंगे ईश्वर देंगे। नॉइज आप तो जितना भी हो सके इस शोवर पर डर दीजिए। जो चीज का सर्वे नहीं करती, आपको उन चीजों को छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। आपके पास इमोशनल हीलिंग आ रही है। कोई है जो आपके जाके धन को यूज करवाना चाहता है, आपके धन को खर्च करवाना चाहता है। किसी की नजर है आपके धन पर। इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और 9 लिखकर इस संदेश को लाइक करेंगे तो कुछ ब्रेकअप हो रहा है, कोई ब्रेकअप को एक्सपीरियंस कर रहा है। आप पेशेंस से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए। बस कुछ महीनों की बात और है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, बहुत सारी हैप्पीनेस एंटर करने वाली है। इसके लिए तैयार है तो कमेंट में हाँ लिखकर अपना नाम लिखें। और आप अपने अंतर्मन की सुनिए। कोई ऐसा प्रश्न है, हो सकता है किसी को अपने पार्टनर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ग्रीडी है, बहुत ज्यादा लालची है। किसी के पार्टनर बहुत ज्यादा ग्रीडी है, तो कुछ ऐसे कार्मिक चीजें हैं जो एंड हो रही है। कार्मिक रिश्ते एंड हो रहे हैं या कुछ नई चीजों की शुरुआत होने वाली है। किसी के लिए या कोई कामों का बैगेज था, वो डेफिनेटली आपने पे ऑफ कर दिया है। तो अपना भी ध्यान रखिए और इन्फॉर्मेशन बटोरे। आपको इन्फॉर्मेशन बंटना चाहिए, इससे पहले आप बात को बिगाड़ ले। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाए कि एक दूसरे को आरोप लगाने से पहले आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जुटा ले। लाइक आपका साथ दे रहा है तो आपके पार्टनर हो सकता है आपसे अभी टॉकिंग टर्म्स में है, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, आप उनके इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे हो। कुछ यहाँ पर आ रहा है, आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानने हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे। वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। नॉइस कैसे होगा ये सब? जब कोई इंसान लाचार होगा वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पे आएगा। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि ये इंसान, ये लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो। बस इन्होंने जो भी बोला सर झुकाकर ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं है। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी।